आप इस वीडियो में केवल 1 मिनट तक ध्यान से बने रहें। आप हमसे स्वयं ही कनेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो बनाने में कमियां हैं जो आपके मन को संतुष्ट ना कर सके तो हमारे कंटेंट में दम ही नहीं है। खैर, कंटेंट की बात नहीं, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे और आपको इस वीडियो के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करे। डर कर यूं खामोश मत हो, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। खुदा के इशारों पर चल, वही तुझे मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जो डरता है वो सोच कर ही मर जाता है। सोच, तेरे सिर में एक कफन है, तू मान ले तेरा शरीर मिट्टी में दफन है, क्योंकि तू आत्मिक योद्धा है। कह दे उन्हें, तू मुझे क्या मारोगे, शरीर को मैं कब का छोड़ चुका हूँ। बस अभी खुदा की मर्जी नहीं है, मैं इस जग में परदेसी हूँ, मैं तो इस जग को कब का छोड़ चुका हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा तारागणों को बनाया, हमारी कल्पना से बाहर। उसने समुद्र भी बनाया, उसमें रहने वाले सभी जीवों को बनाया। अंत में 6वां दिन मनुष्य की रचना हुई और इस बात से यहोवा प्रसन्न हुआ कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया कि हम अपने जुबान से परमेश्वर की स्तुति करें। परंतु पापों में फंसने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। फिर भी यहोवा समस्त संसार से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार मनुष्य पश्चाताप करे और अपने गुनाहों से फिरे, यह सोचकर कि उद्धार के लिए कोई मार्ग नहीं तथा निर्दोष जीवों की बार बार खून बहाने से अच्छा एक बार एक निर्दोष प्राणी अपने आप को बलिदान कर दे, जिससे समस्त संसार को उद्धार पाने के मार्ग मिल जाएगा। लोगों के लिए प्राण दे और लोग उद्धार पाएं। जितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं वे सब उद्धार प्राप्त करते हैं। यीशु के पृथ्वी में आने से पहले उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी जाती है और पवित्र शास्त्र की कही गई बातें सच निकली। लोगों ने यीशु पर दोष लगाए कि वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, वह खुद को लोगों का उद्धार करता कहता है, खुद को लोगों का राजा कहता है तथा झूठी शिक्षा फैलाता है जो व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इस प्रकार लोगों ने यीशु पर दोष लगाए और क्रूस पर चढ़ा दिए और व्यवस्था की बातें पूरी हो गई। जो परमेश्वर इतना महान है जो हमारे जीवन के लाभ के लिए सोचता है, परंतु जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो मसीहियों को सताते हैं। उनको लगता है कि वे धर्म का काम करते हैं। उनको लगता है कि डरा धमकाकर मसीहियों के अंदर डर भर देंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। यहाँ किसी धर्म या जाति की बात नहीं है, यहाँ जीवन की बात है जो मरने के बाद अनंत काल का है। जो अच्छा कर्म करेगा और यीशु को उद्धार करता मानेगा वही स्वर्ग राज्य जाएगा। दूसरा अनंत काल यह है, जो बुरा कर्म करेगा वह नरक जाएगा। केवल संगठन बनाने से धर्म के काम नहीं होते। हमारा यीशु कहता है, जो बेबस बेसहारा अनाथ विधवा हैं, जो निर्बल हैं, निर्धन हैं, उनका न्याय करो। यही हमारा काम और यही हमारा धर्म है, न कि जबरन अपने संगठन में क्रूरता पूर्वक शामिल करना। इससे आपस में प्रेम नहीं नफरत बढ़ता है। बार बार धर्मांतरण का आरोप लगाकर कभी पास्टर को तंग करते हैं तो कभी यीशु के लोगों को। धर्मांतरण क्या होता है आज तक साबित नहीं कर पाए। परमेश्वर के लोग किसी पर अन्याय नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, जो सदा उपकार करते हैं, लोगों का भला करते हैं, इसे वो धर्मांतरण कहते हैं। उन्होंने यह नहीं सीखा कि आरोप लगाना पाप है। कहना है तो स्पष्ट कहो कि तुम हमारे देवी देवताओं की पूजा करो, जो तुमसे होगा नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। जो भला नहीं कर सकते वो दूसरों को भला करने से रोकते हैं। हम इसलिए परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया और उसने स्वर्ग जाने का सीधा मार्ग बताया है। हमारा खुदा जिंदा है, हमसे बात करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो मूर्ति पूजा क्यों करें? क्या मरे हुए व्यक्ति को पुकारने से सुनेगा? कभी नहीं। ऐसा ही मूर्तियां हैं। भजन संहिता 115 अध्याय और 130 अध्याय के अनुसार, उनके कान तो हैं, सुन नहीं सकते, आँख तो हैं, देख नहीं सकते, मुंह तो हैं, बोल नहीं सकते, पैर तो हैं, चल नहीं सकते, हाथ तो हैं, किसी को छू नहीं सकते। किसी भी परमेश्वर के दास को आप जबरन ले भी जाएं तो वह पूरे मन से अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, क्योंकि उसका तन मन सब कुछ परमेश्वर में लगा है। हमारा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु आप स्वयं ही हमें बोलने के लिए विवश करते हैं। आप किसी भी चीज की पूजा करें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप मसीहियों को परेशान ना करें, बल्कि सब मिलकर लोगों का भलाई करें।
जाति धर्म का मुद्दा बनाकर लड़ाई क्यों? हमारा परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता कि तुम मुझे ही मानो, जैसा मरकुस 8 अध्याय 34 वचन के अनुसार। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का परित्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस उठाना मतलब है स्वयं के दुखों को ढोना। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है व्यभिचार, लड़ाई, धोखा, हत्या, दूसरों को परेशान करना, इन सब से दूर रहना। यीशु कहते हैं जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम भी प्रेम करो। तो हम आपसे क्यों नफरत करेंगे? आप हमें मारोगे, जबरदस्ती करोगे तो भी कोई मसीही आपके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता। यीशु कहता है तो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उन्हें बता दूं, अगर आपको लगता है कि डरा धमका कर अलग कर लोगे तो कोशिश कर लो, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। वह हमारी रक्षा करना जानता है। उसके मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना परमेश्वर के लोगों को सताओगे उतना ही जल्द यीशु मसीह का आगमन होगा और पूरी दुनिया उसके सामने घुटना टेकेगा। मसीही भाइयों, डरो मत, खुदा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। जो पृथ्वी पर दुख झेलेगा उसका स्वर्ग में बड़ा स्थान होगा। यीशु स्वयं आपको गले लगाएगा। जितना बड़ा दुख होगा आपकी जिंदगी में खुशियां अनंत काल की होगी। यूहन्ना ने ऐसे ही प्राण नहीं दिया, उसने अनंत काल की खुशी के लिए प्राण दिया था। पतरस, पौलुस, ये सब जितने यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं सब अनंत जीवन के लिए संघर्ष किए हैं और करते हैं। संसार में हमारा कुछ भी नहीं, नाम, पैसा, पद, ये सब जिंदा हैं तब तक के लिए है। हमारा उद्देश्य केवल प्रभु का काम करना है। नाम भी बड़ा होगा, पैसा भी होगा, पद भी बड़ा होगा। इसलिए पृथ्वी पर जो कुछ करो केवल अपने लिए नहीं परंतु लोगों की भलाई के लिए भी करो। जो नहीं समझता उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है, और जो समझता है दूसरों का दर्द उसके पास सब कुछ का अर्थ है। इसलिए आप धनवान बने, महान बने और आपका बड़ा पद हो, ताकि आप जरूरतमंदों का सहायता कर सको। यही जिंदगी है, यही जिंदगी का अर्थ है। एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और न धर्मांतरण रहेगा, न धन, न पद, सब कुछ खत्म हो जाएगा।